अधिवक्ताओं ने सरकार द्वारा 1961 के अधिवक्ता अधिनियम में किए जा रहे संशोधन को लेकर जताया विरोध। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के तत्वाधान में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर सरकार द्वारा 1961 के अधिवक्ता अधिनियम में किए जा रहे संशोधन को लेकर कलमबंद हड़ताल की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार द्वारा किए जा रहे संशोधन से अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार जिस प्रकार के संशोधन अधिनियम में करने जा रही है, उन संशोधनों से अधिवक्ता हड़ताल व किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और न ही अपने कार्यों का सही प्रकार से निर्वहन कर सकते हैं। अधिवक्ताओं ने सरकार के इन संशोधनों को काला कानून बताया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार एक बार पुनः विचार कर अधिवक्ताओं के अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए संशोधन करें। इस बारे में हिंदुस्तान लाइव टुडे से खास बातचीत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता व टैक्स बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष शलभ कौशिक ने दी अपनी प्रतिक्रिया। अच्छा प्रश्न किया है, धन्यवाद। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के तत्वाधान में सभी अधिवक्ता कलमबंद हड़ताल पर रहे। सरकार 1961 के अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने जा रही है या यह कहे कि काला कानून लाने जा रही है। उसके बारे में आपको मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। सरकार कुछ सेक्शंस में बदलाव करना चाह रही है, जैसे 4, 9, 26A, 26B और 35A, 36, 49A, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 35(1)A, ऐसे कई सेक्शंस में सरकार बदलाव करना चाहती है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि सरकार शायद अधिवक्ताओं को एक आतंकवादी की श्रेणी में रखना चाहती है। इनके सेक्शंस के बारे में मैं आपको एक बहुत सरल भाषा में समझाना चाहता हूं कि जैसे कोई भी आदमी जिन्हें कोई संस्था जिसे ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसका एक फंडामेंटल राइट है कि वो हड़ताल पे जा सकता है, अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है, मुख्यालय पे कर सकता है। अधिवक्ताओं की इस अभिव्यक्ति की आजादी को भी छीना जाने की प्रयास कर रहे हैं, उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। इन कानूनों के तहत अधिवक्ता कोई कलमबंद हड़ताल नहीं कर सकते, कोर्ट रूम के बाहर कार्य का बहिष्कार नहीं कर सकते। और एक और काला कानून है जिसमें अगर 2 अधिवक्ता कोई केस लड़ रहे हैं और उसमें एक अधिवक्ता केस हार जाता है, निश्चित ही एक जीतेगा एक हारेगा, और ऑनरेबल जस्टिस अगर किसी के पक्ष में निर्णय दे देते हैं तो दूसरे अधिवक्ताओं के खिलाफ रिकवरी सूट फाइल किया जा सकता है। अब आप ये बताइए क्या लॉजिक हुआ? यदि लोअर कोर्ट में कोई केस हार के अगर हाई कोर्ट हमारी अपील को स्वीकार कर लेता है, तो क्या लोअर कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ स्ट्रक्चर पास होगा? यदि हम टैक्स की बात करें तो एसीडीसी अगर कोई हमारे केस में हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर देते हैं, जो हम फर्स्ट अपील में ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट से जाकर उसे रिवर्ट करा लेते हैं, तो क्या निचले अधिकारियों के ऊपर स्ट्रक्चर पास होगा कि आपने गलत ऑर्डर क्यों पास किया था? ये क्या तरीका? अरे अपने विवेक से अधिकारी जो समझ पा रहा है उस पर निर्णय ले रहा है। अगर उच्च न्यायालय को ये लगता है कि वो गलत है और वो अपीलेट के फेवर में जाना चाहता है, तो अपीलेट के फेवर में आता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि नीचे वालों को दंडित किया जाएगा। यदि एक अधिवक्ता केस हार गया तो उसके ऊपर रिकवरी सूट फाइल किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अधिवक्ताओं को सरकार एक आतंकवादियों की श्रेणी में लाना चाहती है। जैसे जो देश के गद्दार हैं उन्हें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं होता, उन्हें गोली मारने का अधिकार होता है। सरकार शायद हमें ऐसे ही ट्रीट करना चाह रही है। हम एक बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। कोर्ट में जब निर्णय होते हैं तो भी कहा जाता है विद्वान अधिवक्ता, लर्नेड एडवोकेट कहा जाता है, लेकिन सरकार शायद हमें बेवकूफी समझ रही है। आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया गया है। मैं शलभ कौशिक एडवोकेट टैक्स बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर का अध्यक्ष होने के नाते हमने ये प्रदर्शन किया है, और आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार कितने भी जोर लगा ले, ये काला कानून अधिवक्ता किसी कीमत पर पास नहीं होने देंगे, चाहे इस पर हमें अपनी जान पर भी खेलना पड़े। हमने लॉ मिनिस्टर से भी टाइम ले लिया है, और एक हमारे असगर मेहंदी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फरनगर हमारे टैक्स बार एसोसिएशन के, और अधिवक्ताओं ने मिलकर एक ये ज्ञापन तैयार किया है जो हम लॉ मिनिस्टर को भी देंगे, सरकार को भी भेजेंगे और अपनी बार एसोसिएशन में भी भेजेंगे, और इस काले कानून का विरोध करेंगे। जब तक सांस है ये किसी कीमत पर लागू नहीं होगा। अधिवक्ता देश का एक प्रमुख अंग माना जाता है, उसे ऐसे छिन भिन नहीं होने देंगे। धन्यवाद।